हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फ़िल्टर फंक्शन। आज हम फ़िल्टर फंक्शन की सहायता से अपने इस डाटा में से हम फ़िल्टर करा के डाटा को अलग लेके आएंगे। हम मैनुअली फ़िल्टर जो करते हैं वो ऐसे करके फ़िल्टर लगाया और ऐसे फ़िल्टर कर लिया डाटा को, ऐसे। लेकिन आज हम फ़िल्टर फंक्शन की सहायता से यहाँ से डाटा से यहाँ पर डाटा को फ़िल्टर आउट करके लेकर आएंगे। मैंने ये सीट बना रखी है। इसमें आज मैं फ़िल्टर जो फंक्शन लगाऊंगा वो नेम की सहायता से लगाऊंगा कि मैं नेम को फ़िल्टर बनाऊंगा और नेम से डाटा को उठा के लेके आऊँगा यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर कोई भी नेम दूंगा तो वो मेरा जो नेम, कस्टमर सेगमेंट, प्रोडक्ट कैटेगरी, यूनिट प्राइस, ये सारे आ जाएंगे उस नेम के। मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले से ही बना रखी है जिसमें मेरे जी कॉलम में नेम है। तो हम यहाँ से कोई भी नेम चेंज करेंगे और हमारा डाटा यहाँ फिल्टर होके आ जाएगा। चलिए हम पास करते हैं यहाँ पर फिल्टर फंक्शन इज इक्वल टू फिल्टर। फिल्टर की जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अरे और इंक्लूड और इफ एम्पटी। तो अरे में हमें ये डाटा देना पड़ेगा और इसमें ये बात ध्यान रखें कि अगर हम पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके या ऐसे तो ये फिल्टर लेके नहीं आएगा। अगर फिर से फ़िल्टर कराना है तो हमें डाटा वहाँ से फ़िल्टर इसको अरे देनी पड़ेगी जहाँ से हमें फ़िल्टर कराना है। मैं इसको अरे दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, कॉमा। अब कह रहा है इंक्लूड में ये है लॉजिक होता है। जैसे हम इसमें लॉजिक बनाते हैं कि इज इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर इसके ग्रेटर देन के बराबर है तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो वहीं हमें यहाँ पे भी लॉजिक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर इंक्लूड में मुझे नेम की पूरी रेंज दे देता हूँ इसको। यहाँ से मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और पूरी रेंज दे दी यहाँ तक। अब इज इक्वल, अब मैं इसको लॉजिक दे रहा हूँ कि जो नेम है वो नेम पूरे मैंने इसको रेंज दे दी और अगर वो मोहन वाले मतलब इस जी कॉलम से अगर मैच करे तब मेरा डाटा आ जाए। अब एंटर मार दिया तो मेरा देखो डाटा आ गया। अब मैंने इसको रेंज दी थी अरे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ मोहन और कंज्यूमर आ गया। अब मैं यहाँ से कुछ भी अगर नेम चेंज करूँगा तो मेरा डाटा फिल्टर होके आ जाएगा। ये देखिए ऐसे। अब ये तो मेरा सेगमेंट तक आया, रेहान सेगमेंट तक आया। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये पूरा डाटा फिल्टर होके आए तो हम इसको क्या करेंगे, चलिए हम वही करेंगे, फिल्टर पास करेंगे। अब अरे में अब मुझको ये पूरी अरे देनी पड़ेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि मुझे ये डाटा पूरा चाहिए फिल्टर होके। अरे मैंने दे दी इसको पूरी और नेम की सहायता से मैं डाटा फिल्टर करके लेके आऊँगा। अब कह रहा है कॉमा। अब इंक्लूड में क्या, मुझे फ़िल्टर किससे कराना है, नेम की सहायता से कराना है फ़िल्टर। तो मुझे रेंज में देनी पड़ेगी नेम वाली रेंज, वो है मेरी ए कॉलम में। तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और रेंज दे दी यहाँ तक। और एक बात ये ध्यान जरूर रखें कि जो अरे दे रहे हैं तो जो अरे आपने जहाँ से सिलेक्ट की है तो इंक्लूड में भी वहीं से ही रेंज देनी पड़ेगी। अब मैंने अरे यहाँ से 2 नंबर A2 से सिलेक्ट की यहाँ तक। अब मैंने जो इंक्लूड में बनाया, जो लॉजिक बना रहा हूँ, तो उसको मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, A से 16 तक, और मैंने इज इक्वल टू। अब कह रहा हूँ कि अगर ये वाली मेरे इसके अगर बराबर हो तो मेरा डाटा आ जाए। तो मैंने एंटर मार दिया। अब ये देखिए रेहान जहाँ मैच किया वहाँ से मेरा डाटा फिल्टर होके यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको यहाँ कोई सा भी नेम दूंगा तो मेरा डाटा फिल्टर होके आ रहा है ऑटोमेटिक। मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले बनाती थी इसलिए मैंने नेम यहाँ पर मेरे पहले से हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी नेम से अगर फ़िल्टर करना चाहूँ तो मैं फ़िल्टर करा सकता हूँ।
अब ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये मेरे पास जो सीट है, अब इसमें मुझे जो फिल्टर कराना है वो डेट से भी कराना है और सप्लायर नेम से भी कराना है। वहाँ मेरी सिंगल कंडीशन थी, वहाँ पर मेरा नेम से मैंने फ़िल्टर कराया था। यहाँ पर जो मेरी कंडीशन है वो मैं डेट और नेम दोनों से फ़िल्टर कराऊंगा। तो ये हम कैसे करेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। यहाँ पास किया मैंने फ़िल्टर अरे में, यहाँ से मैं पूरी अरे दे रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरी डेट है ए कॉलम में। मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक अरे दे दी और पूरी सिलेक्ट कर दी, पूरी मैंने टेबल सिलेक्ट कर दी, इसे इसको बना दिया मैंने अरे, कॉमा। अब इंक्लूड, अब मैं कैसे फिल्टर आउट कराना चाह रहा हूँ, डेट से और सप्लायर नेम से। तो सबसे पहले मैं डेट से फिल्टर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं डेट वाली रेंज दूंगा इसको यहाँ से, और मुझे डबल उससे फिल्टर कराना है, डबल क्राइटेरिया से फिल्टर कराना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर इंक्लूड है वो सिंगल है, ऐसा नहीं है कि क्राइटेरिया 1 हो क्राइटेरिया 2 हो जैसे सब में इसमें होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसको डबल क्राइटेरिया से फिल्टर कराने के लिए इसमें हम पास करेंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में मैं फर्स्ट क्राइटेरिया को सिलेक्ट करूँगा पहले। फर्स्ट क्राइटेरिया मेरी रेंज कौन सी है, मुझे डेट से फिल्टर कराना है, तो मेरी रेंज फर्स्ट हो गई ये, इसको मैंने पूरी सिलेक्ट कर दी। अब इज इक्वल टू लगाऊंगा। अब जो मेरी रेंज है वो इसके बराबर हो तो मेरा डाटा फिल्टर होके आए, इसको मैंने दे दिया फर्स्ट क्राइटेरिया, ब्रैकेट कर देते हैं बंद। अब मैं इसको दूंगा सेकंड क्राइटेरिया। तो सेकंड क्राइटेरिया की मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं, तो मैं इसको सेकंड क्राइटेरिया के लिए मैं इसमें इनटू लगा दूंगा। इससे क्या होगा, जब इनटू और ब्रैकेट लगाएंगे तो मेरी ये तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया, और इनटू लगा दिया और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, तो इससे मेरा सेकंड क्राइटेरिया भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया के बाद इनटू लगाया और ब्रैकेट ओपन की। अब मैं इसको देता हूँ सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया मेरा क्या है कि सप्लायर का नेम से भी फिल्टर आना चाहिए, कि मैं इसको दो क्राइटेरिया दूं कि डेट और सप्लायर नेम अगर मैच कर रहा है तो वो फिल्टर डाटा करके लेके रहा है। अब इसको दे देता हूं मैं सप्लायर वाली रेंज, यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको रेंज दे दी। अब इज इक्वल टू लगाएंगे। अब मेरी जो बी वाली जो रेंज है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये वाली अगर सप्लायर के नेम से अगर यहाँ से मैच करे तब मेरा डाटा फिल्टर हो गया है। अब मैंने ब्रैकेट कर दी बंद, एक ब्रैकेट और बंद करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने ये जो स्टार्ट की थी ये वाली ब्रैकेट ये बंद की है। अब इसका एक लॉजिक ये बता दे, जो इफ एम्पटी आ रहा है तो इसमें क्या लॉजिक है, अब यहाँ कॉमा लगाएंगे। इफ एम्पटी का मतलब ये हो गया कि अगर मेरी जो क्राइटेरिया अगर मैच हो रहे हैं तब तो डाटा फिल्टर होके आएगा, अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो हम इसकी जगह क्या टाइप करें कि ये बताए कि ये डाटा मैच नहीं हुआ। तो हम इसकी जगह टाइप कर देते हैं डाटा नॉट मैच या डाटा नॉट फाउंड, ऐसे डाटा नॉट फाउंड। अब कर देते हैं ब्रैकेट बंद, अब एंटर। अब देखिए डाटा नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, क्योंकि 20 जुलाई में और एजेड ट्रेडर्स में, एजेड ट्रेडर्स में डाटा है लेकिन 20 जुलाई में डाटा नहीं है एजेड ट्रेडर्स का। क्योंकि मैं यहाँ पर जब से फिल्टर लगा के दिखाऊँ आपको, एजेड ट्रेडर्स पे फिल्टर लगा रहे हैं। ये देखिए, अब मैंने एजेड ट्रेडर से फिल्टर लगाया तो एजेड ट्रेडर्स का नाम तो है, लेकिन जो डेट है वो उसमें 20 जुलाई नहीं है, 21 जुलाई है और 20 जनवरी 2025 है, 20 जुलाई नहीं है। इसलिए डाटा नॉट फाउंड लिख के आया, क्योंकि मैंने उसको दो क्राइटेरिया दिए थे कि दोनों क्राइटेरिया अगर मैच हो तब डाटा लिख के आया। अगर मैं यहाँ पर डेट कुछ और कर दूं, 21 जुलाई कर दूं, तो ये मेरा डाटा आ रहा है, ये फिल्टर होके आ रहा है। और अगर मैं यहाँ सप्लायर का नाम चेंज करूं तो मेरा 21 जुलाई में मोहन इंटरप्राइजेज का ये डाटा आ रहा है।
यहाँ पर हम डेट से अगर फिल्टर कराना चाहें तो मैं चाह रहा हूँ 20 जुलाई का डाटा दिखे, तो मोहन एंटरप्राइजेज का 20 जनवरी का कोई डाटा नहीं है। 22 जुलाई का देख लेते हैं, तो 22 जुलाई में मेरा मोहन एंटरप्राइजेज का इतना डाटा है। तो हम डबल क्राइटेरिया से इसको फिल्टर करा सकते हैं, जैसे रूबी ट्रेडर्स। ये यहाँ पर मैं डेट चेंज करूँगा, मैं दोनों क्राइटेरिया अगर मैच करेंगे तब मेरा डाटा यहाँ पर आएगा, वरना नॉट फाउंड लिख के आएगा, डाटा नॉट फाउंड। ये देखिए, ये ऐसे नॉट फाउंड 22 जुलाई, ये ऐसे हम फिल्टर करा सकते हैं अपना डाटा।